अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 5 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से पहले हम क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। सही है, जिसमें क्या करना है, ऐड करना है। पार्ट नंबर 1 है 2/5 एंड 3/8 3/10। 2/5 एंड 3/10 क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 2/5 लिखकर बीच में देंगे प्लस 3/10 लिखेंगे। अब 5 और 10 की एलसीएम लेंगे। जब भी दो फ्रैक्शन हो उनके बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 10 की एलसीएम लो जल्दी से। 10 एलसीएम आएगी, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आप नहीं जानते तो आप पिछले लेक्चर दे सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पर है। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पर है। सही है। और ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा, जो कि ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, नहीं इस एक्सरसाइज का। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का। अब 5 और 10 की एलसीएम 10 आई। 5 का 10 पर टेबल 2 टाइम्स और 10 का टेबल 10 पर 1 टाइम। 2 2 दा 4 प्लस 3 1 दा 3। अब 4 और 3 को ऐड करो, 5 6 7 7/10। क्या आंसर आया, 7/10। जल्दी से इसको नोट कर लो। हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो पार्ट नंबर 2 है 1/3 एंड 1/6। सही है। 3 और 6 डिनोमिनेटर्स। जो ऊपर वाला होता है नंबर उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर्स की हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 है। 6 क्या है, 3 से डबल है, तो एलसीएम क्या आएगी, 6 आएगी। ये शॉर्टकट है। सही है। 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम और 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम। 2 1 दा 2 प्लस 1 1 दा 1 एंड है, तो इनके बीच में क्या आएगी, प्लस आएगी। ओके, 2 + 1 = 3/6। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 3/6। इसको जल्दी नोट कर लो। मैंने क्या किया, पहले एलसीएम ली 3 और 6 की। एलसीएम आई 6। अब एलसीएम जो आई वो डिवाइड होगी दोनों ही डिनोमिनेटर से, लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर और राइट वाला डिनोमिनेटर। 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम्स और 6 का टेबल 1 टाइम 6 पर। अब जो टेबल्स लगा है मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो मैंने 2 लिखा, प्लस 1 × 1 2 + 1 2 + 1 3 और 6 नीचे सेम ही रखा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। जल्दी से इसको नोट कर लो। पार्ट नंबर 3 1/7 कामा 1/14 एंड 1/21। तो क्या करेंगे, 1/7 लिखेंगे प्लस 1/14 प्लस 1/21। अब 7 14 और 21 की एलसीएम लेते हैं एक साथ। 7 14 21। 7 का टेबल, पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे, सबसे छोटा टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल 7 पर सेम ही लिखेंगे। 7 2 दा 14 21 सेम ही लिखेंगे। अब 3 का टेबल 7 7 सेम, 7 3 दा 21। अब 7 का टेबल 7 1 दा 7 7 1 दा 7 7 1 दा 7। अब टेबल्स लिखेंगे जिनके टेबल्स लगाए 2 3 और 7। 2 3 दा 6 6 7 दा 42। तो एलसीएम क्या आई, 42 आई। सही है। अब 42 पर टेबल लगाओ 7 का 6 टाइम, 14 का टेबल 42 पर 3 टाइम और 21 का टेबल 2 टाइम्स। ओके, बहुत इजी है। अब 6 1 दा 6
ये जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है इनको सॉल्व करो। 3 1 3 प्लस 2 1 2, 6 प्लस 3 इज इक्वल 9, 9 प्लस 10, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 11/42 ये आंसर है। सही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर ई जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर, जल्दी से इनको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है जो किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एफ। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसी क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखो, पार्ट नंबर 1 है 2/3 फ्रॉम 3/4। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2/3 फ्रॉम 3/4। सब्ट्रैक्ट करो 2/3 फ्रॉम 3/4। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं 2/3 माइनस 3/4 लिखते हैं। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्या करना है? फ्रॉम मतलब 3/4 में से सब्ट्रैक्ट करो 2/3। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? 2/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरे बुक कह रहा है कि आप 2/3 है फ्रॉम 3/4 मतलब 3/4 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे लिखेंगे? 3/4 जो है वो लिखेंगे इधर पहले, 3/4 माइनस 2/3 जो है वो इधर लिखेंगे। समझ में आया? अब 4 और 3 की एलसीएम लो। सब्ट्रैक्शन की सिंबल हो या एडिशन की सिंबल हो, एलसीएम लेंगे। दो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन की सिंबल हो या माइनस की सिंबल हो, एलसीएम लेंगे। 2 का टेबल 2 टाइम 3 सेम, 2 1 2 3 सेम, 1 सेम 3 1 3, 2 का टेबल 2 का टेबल और 3 का टेबल, 2 2 4, 4 3 12। एलसीएम क्या आई? 12 आई। तो 12 मैंने नीचे लिखा। 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम, 3 का टेबल 4 पर 12 पर 4 टाइम्स, 3 3 9 माइनस 4 2 8। 9 में से 8 गए, बाकी बचा 1, 1/12 ये आया आंसर। सही है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 1/3 माइनस 4/5। 3 और 5 की एलसीएम लेंगे। देखो देखो ऐसे गलती 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 गलती। देखो 1/3 लिखा हुआ है फ्रॉम 4/5। देखो गलती हो रही थी ना, ऐसे नहीं करना। जो 4/5 है वो पहले लिखेंगे, फ्रॉम लिखा हुआ है तो 4/5 पहले लिखेंगे माइनस 1/3। अब एलसीएम लेंगे 5 और 3 की एलसीएम। पहले हम 3 का टेबल 5 सेम 3 1 3, 5 का टेबल 5 1 5, 1 सेम, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 नीचे लिखा। 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम, 3 का टेबल 15 पर 5 टाइम, 3 4 12 माइनस 5 1 5। 12 में से 5 गए, 11 10 9 8 7 6, 6 बचे, 6/15। ओके, तो आंसर क्या आया? 6/15। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3/4 फ्रॉम 4/5। 4/5। अब पहले 4/5 लिखेंगे, 3/4 बाद में लिखेंगे। अब 4 और 5 की एलसीएम लो। 2 का टेबल 5 सेम 2 2 4, 2 का टेबल 5 सेम 2 1 2, 5 का टेबल 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4, 4 5 20। ये एलसीएम आप खुद ही ले लो। सही है। तो 20 एलसीएम आई। एलसीएम 20 आई तो मैंने नीचे लिखा। 5 का टेबल 20 पर 4 टाइम, 4 का टेबल 20 पर 5 टाइम। ये टेबल्स याद कर लो। 4 4 16। आज का आपका होमवर्क ये है कि 1 से लेकर 10 तक जो भी टेबल्स है आपको याद करने हैं। ठीक है। 4 4 16 माइनस 3 5 15। 16 में से 15 गए,
बाकी बचा एक 1/20, ये आंसर आया। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। अगर आपका लेक्चर समझ में आया हो और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे लेक्चर पर कमेंट्स दें कि हमारा लेक्चर कैसे लगा आपको, कमेंट करें। सही है। तो आज के लेक्चर के लिए ये आपका होमवर्क है कि टेबल्स याद करने हैं, ओके। और ये जो मैंने सॉल्व करवाए हैं वो आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। सही है। अपने दोस्तों को भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखते रहें। माशाल्लाह।